बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक है कम्युनिटीज। नंबर 1, ऑल पॉपुलेशन लिविंग इन एन एरिया। एक इलाके में जो भी जानवर रहते हैं, पौधे हैं, जानवर हैं, बैक्टीरिया है, फंजाई है, उन सब को कम्युनिटीज कहते हैं। कम्युनिटीज नंबर 2 आर नेचुरल असेंबलेज ऑफ पॉपुलेशन। कम्युनिटीज पॉपुलेशन का कुदरती मजमुआ होता है। कम्युनिटीज आर नॉट रैंडम मिक्सचर ऑफ पॉपुलेशन। कम्युनिटीज ये नहीं है कि मुख्तलिफ जानदारों को आप मिला के किसी इलाके में रख दें, वो पॉपुलेशन नहीं है। कम्युनिटीज पॉपुलेशन का कुदरती मजमुआ होती है, मसनूई मजमुआ नहीं होती। कम्युनिटीज हैव यूनिक ऑर्गेनाइजेशन। कम्युनिटी में खास किस्म के जानदार होते हैं। कम्युनिटीज हैव सम डोमिनेंट स्पीशीज। कम्युनिटी में कुछ स्पीशीज डोमिनेंट होती हैं, कुछ रिसेसिव होती हैं। एग्जाम्पल है स्ट्रीम कम्युनिटीज। एक नहर में, एक नदी में जो कम्युनिटीज होती है उन्हें कहते हैं स्ट्रीम कम्युनिटीज। नदी या नहर में हैव रेनबो ट्राउट। रेनबो ट्राउट एक मछली है एज डोमिनेंट स्पीशीज। स्ट्रीम कम्युनिटी में रेनबो ट्राउट मछली एक डोमिनेंट स्पीशीज है। वैरायटी ऑफ स्पीशीज। किसी इलाके में वैरायटी जो होती है स्पीशीज की इज कॉल्ड कम्युनिटी डाइवर्सिटी। कम्युनिटी डाइवर्सिटी वैरायटी। वैरायटी ऑफ स्पीशीज डिपेंड अपॉन। स्पीशीज की वैरायटी डिपेंड करती है किस चीज पर? रिसोर्सेज कम है, वैरायटी कम। रिसोर्सेज ज्यादा है, जानदारों की वैरायटी ज्यादा होगी। प्रोडक्टिविटी, किसी इलाके की प्रोडक्टिविटी कम है, वैरायटी ऑफ स्पीशीज कम होगी। किसी इलाके की प्रोडक्टिविटी, पैदावार का मतलब रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस, रेट ऑफ मीट प्रोडक्शन, प्रेडेशन। किसी इलाके में प्रेडेशन ज्यादा होगी तो कम्युनिटी डाइवर्सिटी इसके ऊपर डिपेंड करती है। डिस्टर्बेंस एंड पोल्यूशन। पोल्यूशन किसी इलाके में होगी तो वैरायटी कम होगी, पोल्यूशन नहीं होगी तो वैरायटी ज्यादा होगी। अगला हमारा टॉपिक है इकोलॉजिकल निश। ऑल एट्रीब्यूट्स ऑफ लाइफस्टाइल ऑफ एनिमल। एक एनिमल के लाइफस्टाइल की तमाम खूबियां। ऑल एट्रीब्यूट्स, तमाम खूबियां ऑफ लाइफस्टाइल, जिंदगी की, ऑफ एन एनिमल, एक एनिमल की जिंदगी की तमाम खूबियां इकोलॉजिकल निच कहलाता है। ऑल एट्रीब्यूट्स, तमाम खूबियां इंक्लूड, कौन सी खूबियां इसमें शामिल हैं? वेयर इट लुक्स फॉर फूड। एनिमल कहां कहां अपनी खुराक की तलाश करता है। व्हाट इट ईट्स, एनिमल क्या खाता है। वेयर इट मेक्स नेस्ट, एनिमल अपना घोंसले कहां बनाता है। व्हाट टेम्परेचर, कौन सा टेम्परेचर। मॉइस्चर, ह्यूमिडिटी, हैबिटेट, रिहाइश इट रिक्वायर। एनिमल को रहने के लिए कौन सा टेम्परेचर, कितना मॉइस्चर और कौन सी जगह दरकार होती है, ये इकोलॉजिकल निश कहलाता है। कम्युनिटी, अगला हमारा टॉपिक है कम्युनिटी स्टेबिलिटी एंड सक्सेशन। कम्युनिटी स्टेबिलिटी एंड सक्सेशन। कम्युनिटीज, किसी इलाके में जो कम्युनिटीज होती हैं, फर्ज किया एक सहरा है, सहरा की जो कम्युनिटीज हैं और बार वो कम्युनिटीज पैदा होती हैं एंड डाई, और खत्म हो जाती हैं। वक्त के साथ साथ किसी सहरा में नई कम्युनिटीज बनती रहती हैं और पुरानी मरती रहती है। कम्युनिटी चेंजेस विद टाइम। कम्युनिटी, वो जो जानदार हैं किसी इलाके में, चेंज विद टाइम,
किसी इलाके में जो जानदार हैं वो वक्त के साथ साथ चेंज होते रहते हैं। इस चेंज होने के अमल को सक्सेशन कहते हैं। सक्सेशन। कम्युनिटी चेंज होती है, क्यों? उसकी वजह। किसी इलाके में जो जानदार रहते हैं वो चेंज हो जाते हैं, उसकी वजह ड्यू टू एनवायरमेंट की वजह से या क्लाइमेट की वजह से। ड्यू टू डोमिनेंट स्पीशीज की वजह से। पॉइनियर कम्युनिटी। पॉइनियर पहले कम्युनिटी कौन सी होती है? बिगन वेयर नो लाइफ एग्जिस्टेड। जिस इलाके में पहले जानदार मौजूद ना हो, उस इलाके में जो पहले जानदार आएंगे उन्हें कहते हैं पॉइनियर कम्युनिटी। पॉइनियर कम्युनिटी कौन सी है? फर्स्ट कम्युनिटी, ये पहली कम्युनिटी है। पॉइनियर कम्युनिटी डाई, पहली कम्युनिटी खत्म हो जाती है, एंड फॉर अदर कम्युनिटी, उसकी जगह और कम्युनिटी आ जाती है। सक्सेशन क्या चीज है, जरा गौर करें। सक्सेशन वक्त के साथ साथ कम्युनिटी का चेंज होना। सपोज फर्ज किया किसी इलाके में एक कम्युनिटी है, पहले कम्युनिटी, पहले नंबर पर पॉइनियर कम्युनिटी, वो कम्युनिटी खत्म हुई, उसकी जगह पर एक और कम्युनिटी आ गई, कम्युनिटी नंबर 2। वो कम्युनिटी खत्म हुई, क्यों खत्म हुई? ड्यू टू एनवायरमेंटल फैक्टर। कम्युनिटी नंबर 2 खत्म हुई, उसकी जगह पर कम्युनिटी नंबर 3 आ गई। कम्युनिटी नंबर 3 खत्म हुई, उसकी जगह पर कम्युनिटी नंबर 4 आ गई। वो कम्युनिटी खत्म हुई तो कम्युनिटी नंबर 5 आ गई। ये कम्युनिटी नंबर 5 ये फाइनल कम्युनिटी है। सपोज ये फाइनल कम्युनिटी है या क्लाइमेक्स कम्युनिटी है। किसी इलाके में एक पहले वाली कम्युनिटी होती है पॉइनियर कम्युनिटी, एक आखिरी कम्युनिटी होती है, और दरमियान वाली कम्युनिटीज जो इन दोनों के दरमियान है उन्हें कहते हैं सीरियल स्टेजेस या सक्सेशनल स्टेजेस। सक्सेशनल स्टेजेस या सीरियल स्टेजेस। ईच सक्सेशनल स्टेज, हर सक्सेशन की जो स्टेज है, सपोज सक्सेशनल स्टेज 1 2 3 4 5, ईच सक्सेशनल स्टेज इज कॉल्ड सीरियल स्टेज। ईच सक्सेशनल स्टेज सेट लाइफ फॉर नेक्स्ट कम्युनिटी। वो हर जो सक्सेशन स्टेज है वो खत्म होगी, फिर उसकी जगह नई कम्युनिटी आएगी। ईच सक्सेशनल स्टेज, हर जो कम्युनिटी है वो जब खत्म होगी तो ऐड न्यूट्रिएंट, उसके खत्म होने से न्यूट्रिएंट पैदा होंगे, न्यूट्रिएंट फॉर नेक्स्ट कम्युनिटी। सपोज कम्युनिटी नंबर 1 खत्म हो गई, खत्म होने से न्यूट्रिएंट बनेगा, वो न्यूट्रिएंट काम आएंगे कम्युनिटी नंबर 2 के लिए। कम्युनिटी नंबर 2 खत्म होगी, मर जाएगी, उसके जो न्यूट्रिएंट होंगे वो काम आएंगे किसके? कम्युनिटी नंबर 3 के। इस तरह कम्युनिटी नंबर 3 खत्म होगी, उसके न्यूट्रिएंट काम आएंगे कम्युनिटी नंबर 4 में। क्लाइमेक्स कम्युनिटी क्या होती है? क्लाइमेक्स का मतलब है आखिरी, क्लाइमेक्स का मतलब है इंतहा। इट इज फाइनल कम्युनिटी, ये आखिरी कम्युनिटी है। इट इज डिफरेंट फ्रॉम अदर सीरियल स्टेजेस, ये दूसरी सक्सेशन के स्टेजेस से मुख्तलिफ है। इट हैज हाई डाइवर्सिटी, इसमें डाइवर्सिटी बहुत ज्यादा होती है। इट हैज हाई डाइवर्सिटी, इसमें डाइवर्सिटी बहुत ज्यादा होती है। क्लाइमेक्स कम्युनिटी डेथ ऑफ ऑर्गेनिज्म, इस कम्युनिटी में जानदारों की डेथ होगी, तो डेथ से क्या होगा? नॉट मेक अदर ऑर्गेनिज्म अनफिट टू लिव, इस कम्युनिटी के जानदारों के मरने से कोई और कम्युनिटी नहीं आएगी। ये आखिरी कम्युनिटी है। आखिरी कम्युनिटी के कुछ जानदार अगर खत्म हो जाएंगे तो वो अगली कम्युनिटी नहीं आएगी। क्लाइमेक्स कम्युनिटी हैज कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर, क्लाइमेक्स कम्युनिटी में जानदारों की वैरायटी ज्यादा होती है, स्पीशीज डाइवर्सिटी ज्यादा होती है। इसी वजह से
ये Calamus community has complex structure. अगली हमारी स्लाइड है ट्रैफिक स्ट्रक्चर ऑफ इकोसिस्टम. ट्रैफिक स्ट्रक्चर ऑफ इकोसिस्टम. ट्रैफिक खुराक स्ट्रक्चर बनावट ऑफ इकोसिस्टम. एक इकोसिस्टम की खुराक क्या होती है? नंबर 1, इट इज फीडिंग स्ट्रक्चर या लेवल इन एन इकोसिस्टम. इट इज फीडिंग स्ट्रक्चर या लेवल इन इकोसिस्टम. एक इकोसिस्टम में यह खुराक की स्ट्रक्चर होती है. कैसे? प्लांट्स कैप्चर सनलाइट. पौधे सूरज की रोशनी को कैप्चर करते हैं एंड कन्वर्ट इट इनटू केमिकल एनर्जी. पौधे सूरज की रोशनी को कैप्चर करेंगे और उस रोशनी से क्या बना लेंगे? केमिकल एनर्जी. तो प्लांट्स बिलोंग टू फर्स्ट ट्रैफिक लेवल. तो पौधों के पास सबसे पहले खुराक किनके पास होती है? पौधों के पास. तो प्लांट्स बिलोंग टू फर्स्ट ट्रैफिक स्ट्रक्चर या ट्रैफिक लेवल. पौधे सूरज की रोशनी को जज्ब करेंगे तो वो खुराक बनाएंगे. वो खुराक पौधों में आ जाएगी. तो पौधे क्या है? पहले खुराक का पहला मकाम है फर्स्ट ट्रैफिक लेवल. खुराक का पहला मकाम. अब ये देखें, प्लांट्स हैं. प्लांट्स को कौन खाता है? एनिमल. एनिमल को कौन खाता है? बैक्टीरिया एंड फंजाई. प्लांट्स क्या होता है? प्रोड्यूसर. दे सिंथेसाइज देयर ओन फूड. एनिमल क्या होता है? एनिमल होता है कंज्यूमर. बैक्टीरिया और फंजाई क्या होता है? डीकंपोजर या रिसाइकलर. एनिमल कंज्यूमर है. कंज्यूमर की फिर किसमें होती है? C1 प्राइमरी कंज्यूमर, C2 सेकेंडरी कंज्यूमर, C3 टर्शियरी कंज्यूमर. C1 प्राइमरी कंज्यूमर है. ये किसको खाते हैं? पौधों को. इनको हर्बीवोर कहते हैं. प्राइमरी कंज्यूमर क्या होता है? हर्बीवोर. ये किसको खाता है? पौधों को. C2 सेकेंडरी कंज्यूमर, इनको कार्निवोर कहते हैं. ये किसको खाता है? ये ऊपर वाले C1 को खाता है. C1 को. C2 किसको खाता है? C1 को. C1 किसको खाता है? पौधों को. C3 टर्शियरी कंज्यूमर, ये भी कार्निवोर होता है. C3 किसको खाता है? C2 को. C2 किसको खाता है? C1 को. C1 किसको खाता है? पौधों को. एनर्जी फ्लो. अच्छा, एक और कंज्यूमर होता है स्कैवेंजर. एक कंज्यूमर की एक और किस्म का नाम है स्कैवेंजर. स्कैवेंजर एनिमल होते हैं फीड ऑन लार्ज चंक ऑफ डेड एनिमल एंड प्लांट. पौधे और जानवर मर जाएं, उनके मरने से जो बड़े बड़े टुकड़े होते हैं मुर्दा पौधों के और मुर्दा जानवरों के बड़े बड़े टुकड़ों को जो खाता है उन्हें कहते हैं स्कैवेंजर. एनर्जी फ्लो इन फूड चेन. फूड चेन में एनर्जी कैसे फ्लो करती है? अब ये देखें, एक फूड चेन है. ग्रास है, घास. घास को कौन खाता है? इंसेक्ट, कीड़े मकोड़े. कीड़े मकोड़ों को कौन खाता है? ब्लू बर्ड, नीले रंग के परिंदे. इन परिंदों को कौन खाता है? ईगल. वो जो घास है उसे कहते हैं T1 ट्रैफिक लेवल 1. इंसेक्ट T2 ट्रैफिक लेवल 2. ब्लू बर्ड तीसरे नंबर पर है, ये T3 है. अच्छा, ईगल क्या है? T4 है, ये ट्रैफिक लेवल 4 है. ये सारी जो चेन है, ग्रास, इंसेक्ट, ब्लू बर्ड, ईगल, ये सारी चेन को फूड चेन कहते हैं. अब देखें, एनर्जी डिक्रीजेस फ्रॉम प्लांट्स टू डिकम्पोजर. एनर्जी डिक्रीजेस फ्रॉम प्लांट टू डिकम्पोजर एंड लास्ट इन द एंड, और आखिर में खत्म हो जाती है. सपोज ग्रास के पास एनर्जी ज्यादा है, इंसेक्ट के पास उससे कम है, ब्लू बर्ड के पास उससे कम है,
तो ईगल के पास एनर्जी उससे कम है, तो एनर्जी डिक्रीजेस फ्रॉम प्लांट टू decomposer and the last in the end. Energy cannot be recycled. एनर्जी फूड चेन में स्ट्रेट ट्रेवल करती है, एनर्जी रिसाइकल नहीं हो सकती। न्यूट्रिएंट कैन बी रिसाइकल्ड इन इकोसिस्टम, एक इकोसिस्टम में न्यूट्रिएंट रिसाइकल हो सकता है, एनर्जी रिसाइकल नहीं हो सकती। इंटरेक्शन बिटवीन फूड चेन इज कॉल्ड फूड वेब। फूड वेब क्या होता है? फूड वेब क्या होता है? फूड वेब किसे कहते हैं? फूड चेन के दरमियान इंटरेक्शन को फूड वेब कहते हैं। एनर्जी ऑफ सन आफ्टर पासिंग थ्रू इकोसिस्टम इज लॉस्ट एज हीट। सूरज की रोशनी किसी इलाके में आती है और इकोसिस्टम में से गुजरने के बाद वो हीट की शक्ल में खत्म हो जाती है। प्लांट्स कैप्चर ओनली 1% ऑफ लाइट। पौधों के ऊपर जितनी लाइट पड़ती है, पौधे के ऊपर जितनी लाइट पड़ती है उसका 1% पौधे जज्ब करते हैं और बाकी 99% रिफ्लेक्ट कर देते हैं। ट्रांसफर ऑफ एनर्जी, अगला पॉइंट है 13 पॉइंट। ट्रांसफर ऑफ एनर्जी इज शोन बिलो। एनर्जी का ट्रांसफर नीचे दिखाया गया है। सपोज ये सूरज है सन, ये ट्रैफिक लेवल 1 है, ट्रैफिक लेवल 2 है, ट्रैफिक लेवल 3 है। पौधों को जो लाइट पड़ी, पौधे कितनी लाइट कैप्चर करते हैं? 1%। और कितने रिफ्लेक्ट करते हैं? 99%। अब सपोज पौधों के पास जो एनर्जी आई 100%, पौधों को कौन खाएंगे? जानवर। तो जानवरों में कितनी आएगी? 10%। 10%, 100 का 10% कितनी होती है? 10। अब ये जानवर है, इन जानवरों को और जानवर खाएंगे, इन जानवरों के पास कितनी एनर्जी आएगी? 10%। इस 10 का 10%, ये 1 बनता है 1। तो ये क्या है? एनर्जी फ्लो थ्रू इकोसिस्टम। ये एनर्जी फ्लो थ्रू इकोसिस्टम की ये एग्जांपल है। इसके अलावा एक डायग्राम है, इसको जरा आप देखें। 1.5 मिलियन किलो कैलोरीज पर मीटर स्क्वायर पर ईयर। ये क्या चीज है? एक मुरब्बा मीटर रकबे पर एक साल में जितनी धूप पड़ती है वो कितनी है? 1.5 मिलियन किलो कैलोरीज। इसका 1% फिक्स्ड बाय प्लांट। इसका 1% जो पौधे क्या करते हैं? फिक्स करते हैं। वो 1% कितना है? 15,000 किलो कैलोरीज। 1% कितना है? 1.5 मिलियन किलो कैलोरी का 1% 15,000 किलो कैलोरीज बनता है। इन पौधों में कितनी एनर्जी आ गई? 1%। और 1% एनर्जी से पौधे क्या करते हैं? 1% कितनी है? 15,000। 15,000 में से 9,000 किलो कैलोरीज एनर्जी पौधे, इस एनर्जी से पौधे अपना वजन बढ़ाते हैं। और 15,000 पौधे ने जज्ब की थी ना, 15,000, 9,000 से पौधे ने अपना वजन बढ़ाया, वो बाकी 6,000 किलो कैलोरी, ये 6,000 है नीचे, ये 6,000 किलो कैलोरीज एनर्जी पौधे ने अपने मुख्तलिफ कामों में इस्तेमाल किया। अब 9,000 में से 9,000 किलो कैलोरी पौधे का वजन है, एनर्जी है। इस एनर्जी को कौन खाएंगे? जानवर। ये जानवर है। जानवर कितनी खाएंगे? पौधे का 9,000 है, 9,000 में से 1,800 किलो कैलोरी एनर्जी जानवर में जाएगी, 1,800। तो बाकी कहाँ जाएगी?
9000 में से बाकी 80% वो बनती है 6200 किलो कैलोरीज बैक्टीरिया और फंजाई, और पौधों को खा जाएंगे। यानी पौधे को जानवर भी खाएंगे और पौधे की लाश को बैक्टीरिया और फंजाई भी खाएंगे। पौधे के पास अगर 9000 किलो कैलोरी एनर्जी है तो 80% बैक्टीरिया फंजाई खाएंगे और बाकी 20%, वो 20% 1800 बनती है, वो जानवर खाएंगे। अब 1800 किलो कैलोरी एनर्जी जानवरों में आ गई। 1800 में से 180 किलो कैलोरी एनर्जी 10%, 1800 का 10%, 1800 का जो 10% है उससे जानवर अपना गोश्त बनाएंगे, अपना वजन बायोमास बनाएंगे, और बाकी 1620, 1800 में से 1620 वो पौधे अपने कामों में इस्तेमाल कर लेंगे। एक्सक्रेटरी एनर्जी, एक्सक्रेटरी एनर्जी ये 90% है। अब 180 किलो कैलोरी एनर्जी एनिमल के पास है। 180 में से 30%, 180 में से 30% वो अगले जानवरों के पास जाएगी। 30% अगले जानवर, वो कितनी बनती है? 54 किलो कैलोरी। और 70% कहाँ जाएगी? डिकम्पोजर, डिकम्पोजर। 70%, 180 की 70% कितनी बनती है? 126। 180 में से 70% बैक्टीरिया के पास चलेगी, 30% अगले जानवर के पास। अब ये जानवर है, जानवर इनमें कितनी एनर्जी है? 54 किलो कैलोरी। और 54 में से ये 54 में से 90%, 54 किलो कैलोरी में से 90% एनर्जी वो कितनी बनती है? 48.6 किलो कैलोरीज वो जानवर अपने कामों में इस्तेमाल करेंगे। और 10%, वो 10% है, उससे वो अपना वजन गोश्त बनाएंगे। अब ये 5.4 है, 5.4 किलो कैलोरी एनर्जी एंड बायोमास। इस बायोमास को फिर अगले जानवर खाएंगे, अगले जानवर, उनमें फिर मजीद कम हो जाएगी। इस तरह एनर्जी फ्लो करती है। मतलब प्रोड्यूसर के पास एनर्जी अगर 100% है तो कंज्यूमर के पास 10%, और उनको खाने वालों के पास मजीद 10%। तो एनर्जी एक्स्ट्रा, इस लेवल पर एनर्जी ज्यादा है, इस लेवल पर एनर्जी कम है, और इस लेवल पर एनर्जी उससे कम है। इसके साथ ही हमारा आज का लेक्चर खत्म हुआ। अल्लाह हाफिज।